चंद्रयान को जो मिला उसने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। चंद्रयान-3 के निष्कर्ष बताते हैं कि चंद्रमा रहने योग्य है। विक्रम लैंडर और रोवर के डेटा से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह एक सुपरइंसुलेटर और मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन है। इंसुलेट सामग्री और ऑक्सीजन को चंद्रमा से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे बड़ी स्थायी मानव उपस्थिति अधिक वास्तविक हो जाती है। जब से विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह को छुआ है, तब से लैंडर और रोवर पर लगे उपकरणों से डेटा और जानकारी का लगातार प्रवाह हो रहा है। अब कुछ समय के लिए वैज्ञानिकों को पता है कि चंद्र उपसतह ठंडी है। विक्रम ने केवल इस बात का सबूत दिया है कि चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी एक सुपरइंसुलेटर है। इस धारणा का सबसे बड़ा समर्थक लैंडर द्वारा फेंका गया डेटा पॉइंट है, जिसने चंद्रमा की सतह में 10 सेंटीमीटर नीचे एक प्रोब भेजा और वहां के तापमान को मापा। यह रहस्योद्घाटन के साथ आया कि जब चंद्रमा की सतह लगभग 50 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है, सतह से सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे, तो यह -10 डिग्री सेल्सियस जितनी ठंडी होती है। चंद्रमा, जिसका कोई वायुमंडल नहीं है, सीधे सूर्य के संपर्क में है। यह दिन के दौरान बेहद गर्म 123 डिग्री सेल्सियस और रात के दौरान अविश्वसनीय रूप से ठंडा हो जाता है, -233 डिग्री सेल्सियस। एक निवास स्थान बनाने के लिए वहां इंसुलेशन की एक शानदार मात्रा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी से सभी इंसुलेट सामग्री ले जाने की कल्पना करो। लेकिन अब, जैसा कि विक्रम ने दिखाया है, हम देखते हैं कि यह वास्तव में आवश्यक नहीं है। अब जब विक्रम लैंडर ने दिखाया है कि तापमान 60 सेंटीमीटर मोटी फ्लफी के शीर्ष से जमीन के नीचे 2 सेंटीमीटर तक 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो कोई भी तदनुसार एक निवास स्थान डिजाइन कर सकता है। फ्लफ में बहुत कम तापीय चालकता होती है। चंद्रयान से जुड़ी एक और अच्छी खबर। प्रज्ञान रोवर ने भी अपनी ओर से चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति की पुष्टि करने में मदद की है। रोवर पर लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (LIBS) उपकरण ने लेजर बीम को मिट्टी पर फेंका और प्रतिबिंबों का विश्लेषण किया। इसमें सल्फर, कैल्शियम और लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और एल्यूमीनियम और ऑक्सीजन जैसी कई धातुओं की उपस्थिति दिखाई है। मिट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति इल्मेनाइट के रूप में, इसका मतलब है कि आपके पास ऑक्सीजन उत्पादन के लिए बर्फ का विकल्प है। इसलिए यदि आप चंद्रमा पर बसना चाहते हैं, तो आपको केवल बर्फ के स्रोत के पास अपना घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। बर्फ हर जगह मौजूद नहीं है, लेकिन मिट्टी है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए इल्मेनाइट को कम किया जा सकता है। लैंडर और रोवर के निष्कर्ष विज्ञान की एक बढ़ती शाखा को मजबूत करते हैं, जिसे इंसीटू संसाधन उपयोग (ISRU) कहा जाता है, जिसे वैकल्पिक रूप से अंतरिक्ष संसाधन उपयोग के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी के बारे में 1970 के दशक से ही पता चल रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तथ्य कि रोवर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर को मापा है, न कि किसी खनिज के अंदर या क्रिस्टल के हिस्से के रूप में, यह इसे एक जबरदस्त उपलब्धि बनाता है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखियों से आता है, इसलिए यह हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा कि चंद्रमा कैसे बना, यह कैसे विकसित हुआ और इसका भूगोल। यह चंद्रमा की सतह पर पानी की बर्फ की उपस्थिति को भी इंगित करता है, और चूंकि सल्फर एक अच्छा उर्वरक है, इसलिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि यह चंद्रमा पर निवास स्थान होने पर पौधों को विकसित करने में मदद कर सकता है। विक्रम लैंडर में एक उपकरण है जो अपने स्वयं के अध्ययनों और प्रयोगों के साथ साथ रोवर और इसकी गतिविधियों से निकलने वाले कंपन को मापता है।
इसरो ने कहा कि चंद्रमा भूकंपीय गतिविधि उपकरण ILSA ने जमीन पर कान लगा रखा था और उसने एक घटना भी दर्ज की जो प्राकृतिक प्रतीत होती है और वह इसके स्रोत की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा, यह अंतरिक्ष में कुछ मलबा हो सकता है, जैसे उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह सतह से टकरा रहा हो, या यह भूकंपीय हो सकता है, जो इसे 1970 के दशक के बाद से दर्ज किया गया पहला मूलक्वेक बना देगा। उस स्थिति में इससे चंद्रमा की सतह और उसके भूगोल के नीचे क्या है, इसकी व्याख्या हो सकती है।